जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 21 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वॉक एज अ चिल्ड्रन ऑफ लाइट, ज्योति के संतान के समान चलो। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि आभारी रहें, बी थैंकफुल, हमने अध्ययन किया। आज हम यफिसियों अध्याय 5 का 8 से लेकर 14 तक हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। यफिसियों अध्याय 5 का 8, उसमें ऐसा लिखा गया है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। For once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of light. इसमें बात किया गया है अध्याय 8 में, हम कौन थे मसीह में आने से पहले। वचन 8 में लिखा गया है कि तुम अंधकार थे, you were darkness। इसमें यह नहीं लिखा है कि तुम अंधकार में थे, इसमें लिखा है कि तुम अंधकार थे। हम स्वयं अंधकार बन चुके थे, मतलब we become darkness itself। यदि हम यूहन्ना 8 का 44 में यदि हम पढ़ते हैं, यूहन्ना समाचार अध्याय 8 का 44 में ऐसा लिखा गया है, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें ही है ही नहीं। तो हम क्या करते थे, जो ज्योति में नहीं है, जो मसीह में नहीं है, वो अंधकार में है, स्वयं अंधकार है। क्योंकि वो बाइबल में हम देखते हैं कि दो ही हो सकता है, एक परमेश्वर का संतान और दूसरा जो है शैतान का संतान। तो हम मसीह में नहीं थे या परमेश्वर में नहीं थे, तो हम क्या थे, शैतान का संतान थे। वो कहते, इसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे पिता जो है वो शैतान था, क्योंकि उनका कार्य सब अंधकार में होती है, रात में या अंधेरा में होती है। तो वो ज्योति से शैतान और उनके कार्य को कुछ लेने देना नहीं है। और उसके बाद यदि हम कोलोसियों 1 का 13 में हम पढ़ते हैं, कोलोसियों 1 का 13 में ऐसा लिखा गया है कि उसी ने हमें अंधकार के वश में छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। परमेश्वर ने कहां से हमें अंधकार के वश में, जब हम अंधकार के वश में थे या शैतान के वश में थे, हमें छुड़ाकर अपने प्रिय के पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया था। इसका मतलब क्या है, हम उसके राज्य में थे। किसके? शैतान के राज्य में पहले थे या उनके वश में फंस चुके थे। परमेश्वर ने हमें क्या किया, उनके राज्य से छुड़ाकर हमें उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमें प्रवेश कराया। उसके बाद यदि हम यफिसियों का 2 का हम पिछले अध्ययन कर चुके हैं, यफिसियों 2 का 3 यदि हम एक बार दोबारा पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है कि इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। तो हम क्या थे? क्रोध के संतान थे। कब? हमारे स्वभाव से, हमारे कैरेक्टर से हम ऑलरेडी क्रोध के संतान थे, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध ऑलरेडी हमारे ऊपर आने वाला था, आया हुआ था या आने वाला था। तो हम कौन थे? पहले हमें अंधकार थे और शैतान के संतान थे और हम परमेश्वर के राज्य में नहीं थे। तो परमेश्वर ने हमें उनके संतान बनाया, हमें अपने बेटा बनाया या बेटी बनाया और उनके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमें लाया और
हम क्रोध के योग्य थे, परमेश्वर ने हमें छुड़ाकर हमें क्या किया, उसके प्रिय पुत्र के राज्य में लाकर हमें प्रेम किया और अनुग्रह किया और बहुत सारे आशीषें परमेश्वर ने हमें किया। लेकिन वचन में लिखा गया कि अभी तुम प्रभु में ज्योति हो। यदि हम जब मसीह में आ गए थे, हम क्या बन चुके हैं, ज्योति बन चुके हैं। वचन में लिखा है कि अब तुम स्वयं ज्योति हो। पहले अंधकार थे, अभी क्या बन चुके हैं, ज्योति बन चुके हैं। तो हम स्वयं ज्योति बन चुके। वचन में हम एक और वचन इसमें पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस 2:9 में लिखा गया है। पहला पत्र, उसमें ऐसा लिखा गया कि परमेश्वर ने हमें अंधकार कर छुड़ाकर उसकी रोशनी में हमें प्रवेश कराया या पहुंचाया। अंधेरा से, अंधकार से हमें बुलाकर और उसके राज्य के ज्योति में हमें प्रवेश कराया। उसके बाद यदि मत्ती हम 5:14 में हम देखते हैं, वचन में लिखा है कि तुम जगत के ज्योति हो। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को स्वभाव को हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं। मैंने पिछले 2 हफ्ता पहले डीएनए, परमेश्वर का डीएनए के बारे में मैंने थोड़ा सा बात किया था। परमेश्वर का डीएनए, जो भी परमेश्वर का स्वभाव है, हम में ऑलरेडी है, हम में कार्य करता है। तो हम स्वयं ज्योति बन चुके हैं। जैसा कि वचन में लिखा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 8:14 में बोला कि मैं जगत की ज्योति हूँ। लेकिन मत्ती में बोला है तुम जगत की ज्योति हो। यदि कोई मसीह में है, वो क्या है, मसीह ज्योति है, वैसे ही वो भी ज्योति बन चुका है। उसके बाद मत्ती 5:14 में जैसा उन्होंने बताया था, हम जगत की ज्योति, जैसे ज्योति के संतान के समान हमें जीना जरूरी है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि देखो, अभी आप परमेश्वर के परिवार में शामिल हो चुके हैं, तो अभी क्या करना है, आप ज्योति हो स्वयं, तो आपको क्या करना है, ज्योति के समान चलना है। कई बार आपको हमारे क्या परिस्थिति को देखकर हम ज्योति में चल रहे हैं जैसा हमें नहीं लग रहा होगा, लेकिन सत्य परिस्थिति के बावजूद, किसी भी परिस्थिति हम गुजर रहे होंगे, लेकिन हमें सत्य हमेशा सत्य रहेगा। क्योंकि हम जो पहले अंधकार थे, लेकिन अभी मसीह में हम ज्योति में प्रवेश कर चुके हैं। ये हमें ध्यानना जरूरी है। हमें एक ज्योति बनकर दूसरों लोगों को रोशनी देने वाले, या दूसरे लोगों को एक जीवन में एक आशीष का कारण। यदि रोशनी अंधकार में क्या करता है, प्रकाश होता है, सब लोग देख सकते हैं और सब लोग क्या कर सकते हैं, उस रोशनी को रोशनी का आनंद ले सकते हैं। तो हम ऐसे व्यक्ति बनना जरूरी है, वैसे ही पौलुस कहते हैं। उसके बाद एफिसियों 5:9 में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ठीक है, आप अभी ज्योति हो, लेकिन पौलुस कहते हैं कि केवल ज्योति, उस सत्य को आप जान चुके हैं, क्योंकि मसीह में आप ज्योति बन चुके हैं। अभी क्या है, उस ज्योति का फल क्या क्या है, ज्योति बनने के बाद उस ज्योति के फल क्या क्या है, वो पौलुस कहते हैं कि भलाई, धार्मिकता और सत्य। फॉर दिस लाइट विद इन यू प्रोड्यूसेस ओनली व्हाट इज गुड, राइट एंड ट्रू। तो हमें फ्रूट्स ऑफ लाइट है ना, ज्योति का फल क्या क्या हम देखते हैं। पहला जो है भलाई। भलाई क्या है, भलाई जो है हमारे हृदय के क्या कर सकते हैं, खराईपन कह सकते हैं, या राइटनेस कह सकते हैं। मतलब जो हमारे विचार में शुद्धता हम कह सकते हैं, जो और हमारे कार्य में, जैसे कि हमारे स्वभाव जो है मसीह के समान जैसा बनती है। वैसे बाइबल में लिखा है कि गॉड इज गुड ऑल द टाइम। तो परमेश्वर अच्छा है सदा के लिए, वैसे ही उनके संतान भी अच्छा होना जरूरी है, उनके सोच में, विचार में और उनके कार्य में। कई बार सोचते हैं मेरा सोच और विचार बहुत अच्छा है, लेकिन कार्य जो है बुरा हो तो वो भी नहीं हो सकता। तो हमारे सोच में, विचार में और कार्य में, ये तीनों एक साथ चलना चाहिए। क्या है, भलाई होना जरूरी है, क्योंकि हम ज्योति के संतान हैं। तो हमारे जीवन से हमारा फल क्या होना चाहिए, भलाई होना जरूरी है। उसके बाद यदि हम देखते हैं दूसरी बात, ज्योति का फल जो है धार्मिकता। रोमियो 5:1, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो
अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो अभी हम क्या वचन में लिखा गया कि हम विश्वास से धर्मी ठहराए गए। इसका मतलब विश्वास से हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो धार्मिकता ये क्या होता है? जो परमेश्वर के सामने हम जो है पाप रहित बन चुके हैं। तो पाप रहित परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया, तो हमारे जीवन में वो धार्मिकता दिखना भी चाहिए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें धर्मी कह दिया। जब हम पापी थे, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, तो उसके अनुसार हमें जीवन बिताना जरूरी है। और परमेश्वर के सामने एक धर्मी बनकर हमारा जीवन बिताना जरूरी है। उसके बाद तीसरा जो फल जो है वो सत्य। ज्योति का तीसरा फल क्या है? सत्य। तो हमें ये सत्य ये कहता है कि हम इंग्लिश में हॉनेस्टी, रिलायबिलिटी या ट्रस्ट वर्दीनेस हम कह सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि एक ईमानदारी, तो एक मसीह व्यक्ति है, एक ज्योति के संतान है, परमेश्वर के संतान है, मसीह का देह का एक अंग है, उनमें क्या होना चाहिए? सत्य होना चाहिए। झूठ मसीह के राज्य में चलता नहीं, और चीटिंग करना है ना, धोखा देना, ये सारे चीज जो है ये क्या एक्टिंग करना, अच्छा जैसे एक्टिंग करना, ये सारे चीज मसीह के राज्य में या ज्योति के संतान में क्या शोभा नहीं देती। तो हमें या हमारे जीवन में ये फल जरूर दिखना चाहिए। क्या है? भलाई और धार्मिकता और सत्य हमारे जीवन से प्रकट होना चाहिए। उसके बाद यदि हम एफिसियों का 5:10 पढ़ते हैं, और ये परखो कि प्रभु को क्या पाता है, या केयरफुली डिटरमाइन व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड। हमें ध्यान से परखना चाहिए हमारे कार्य को, हमारे सोच को, हमारे विचार को ध्यान से परखना चाहिए। क्या परमेश्वर को या प्रभु को क्या पसंद है? क्योंकि हम ज्योति के संतान बन चुके हैं, तो मसीह हमारे सर है, हमारे शरीर का। तो सर जो आज्ञा देता है, जो पसंद करता है, उसको शरीर करता है, वो आज्ञा को लेके करता है। वैसे ही परमेश्वर हमारे पिता के आज्ञाओं को, एक संतान हम लेते तो क्या करते हैं? पिता का आज्ञा को मानते हैं। वो पिता जो हमारे जीवन में चाहता है, उन चीजों का हम क्या करते हैं? पूरा करते हैं, और पिता को प्रसन्न करने के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं। तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर को, प्रभु को क्या पाता है, जो पसंद है, हमें करना चाहिए। उसके बाद यदि हम 5:11 हम देखते हैं, अंधकार के निसफल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। टेक नो पार्ट इन द वर्थलेस डीड्स ऑफ इविल एंड डार्कनेस, इंस्टेड एक्सपोज देम। हमें क्या करना चाहिए? यदि हम ज्योति के संतान है, वचन में ये लिखा गया है कि ज्योति के संतान के समान चलो, और अंधकार के जो भी निष्फल कामों में सहभागी ना हो। मतलब जो भी बेकार कार्य में, क्योंकि अंधकार में जो भी कार्य होता है वो बेकार होता है, और उस कार्य में तुम्हारा कोई भी भागीदारी नहीं होना चाहिए। हम ज्योति के संतान हैं, इसलिए अंधकार के कुछ भी काम, अंधकार के काम बोल सकते हैं, जो चुप के जो भी काम होता है, अपवित्रता की काम हो, गंदे काम हो, गंदे बात हो, जो भी चीजें जो हैं हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, बल्कि ज्योति के समान बनकर, यदि कोई गलत काम हो रहा है अंधकार में, तो यदि कोई लाइट ऑन कर दिया तो सब कुछ सबके सामने हो जाता है। तो ज्योति के संतान कहीं पर भी जाता हो, उधर क्या करना चाहिए? उनके साथ साथ चलो मैं भी मिल जाता हूँ, ऐसा नहीं है। उधर क्या करना चाहिए? उलाहना देना चाहिए, मतलब उसको एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि रोशनी का काम क्या है? एक्सपोज करना, अंधकार को दूर करने का काम करता है। तो हम ज्योति के संतान हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अंधकार को दूर करने का काम करना चाहिए। उसके बाद यदि हम 5:12 पढ़ते हैं, क्योंकि उनके गुप्त कामों के चर्चा भी लज्जा की बात है। मतलब जो गुप्त में जो भी काम चलता है वो
लज्जा होने की बात है, मतलब उसको उन बातों को हम बोल भी नहीं सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते, ऐसे काम अंधकार में चलती है। तो इन बातों में हमें ध्यान देना नहीं है, उन बातों में हमें भाग लेना नहीं है। उसके बाद यदि हम 5:13 पढ़ते हैं, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। बट देयर इविल इंटेंशन विल बी एक्सपोज्ड व्हेन द लाइट शाइन्स ऑन देम। ये क्या करता है, यदि ज्योति उनके ऊपर, किसी जो अंधकार में है उनके ऊपर ज्योति प्रकट होती है, उनको सब कुछ पर्दा पार कर देता है। तो क्योंकि ज्योति का काम ही वही है। यदि हम लाइट लगा रखते हैं तो जब डार्क था मेरा, जैसे मान के चले उदाहरण, ये वीडियो शूट करने के लिए ये दोनों लाइट ऑन करने से पहले मेरा फेस बहुत डार्क दिखता था, अभी बहुत ब्राइट दिखता है। क्यों? क्योंकि इधर 2 लाइट हमने रख चुके हैं, इसलिए मेरा फेस बहुत ब्राइट दिख रहा होगा। तो ये जरूरी है, ज्योति का काम ही क्या है, एक्सपोज करना, अंधकार को एक्सपोज करना। वो काम कौन करना चाहिए, हम ज्योति के संतान करना चाहिए। उसके बाद यदि 5:14 हम पढ़ते हैं, इस कारण वह कहता है कि सोने वालों जगो और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। तो सोने वालों, ये कहता है कि सोने वालों उठो और मुर्दे में से जी उठो, तो मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगी। तो ये कहते हैं कि जो अंधकार में रहते हैं उनके लिए ये बातें करो। कितने देर तुम अंधकार में रहेंगे, अंधकार के कामों में सहभागी बने रहोगे? क्या करो, जागो और उठो, मसीह का प्रेम को समझो, परमेश्वर का प्रेम को समझो। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया है, हमारे ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। इन बातों को समझो और उठो और क्या करो, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जब तक हम अंधकार से उठेंगे नहीं, अंधकार में रहेंगे, उनके कामों में सहभागी बन के रहेंगे, तो परमेश्वर का रोशनी जो है, परमेश्वर का उस ज्योति जो है हम पर नहीं चमक सकते। तो पौलुस कहते हैं कि उस अंधकार, सारे पुराने कामों को छोड़ दो जो अंधकार में चुप चुप के करते थे। वो बात, ये सारे बात तो बोलने का भी लायक नहीं है। इन सारे बात को छोड़ो और उठो, मसीह का ज्योति तुम पर चमके, है ना। तो मत्ती 5:14 में ये लिखा गया है कि मसीह का तुम जगत की ज्योति हो, और हमें क्या करना चाहिए, एक ज्योति बनकर रहना चाहिए। हमारे रोशनी सबके सामने प्रकट होना चाहिए। इसका मतलब हमारे रोशनी सबके सामने प्रकट होना चाहिए, मतलब हमारे भलाई, हमारे धार्मिकता, हमारा सत्य सबके सामने प्रकट होना चाहिए। हर मसीह लोग को, हर परमेश्वर के शरीर के देह को और लोग देखते हैं तो वो ये कहना चाहिए कि ये रोशनी में जीता है, इनका जीवन में सत्य है, इनका जीवन में भलाई है, ये धर्मी जन है, ये लोगों को सामने प्रकट होना चाहिए। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग आशीषित हुए हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। विशेष कर आपने हमसे बातचीत किया प्रभु जी, आपने हमें अंधकार से ज्योति में बुलाया, हमें ज्योति के संतान बनाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वचन में लिखा गया तुम जगत के ज्योति हो। पिता परमेश्वर, हमें एक जगत के ज्योति बनकर रहने के लिए अनुग्रह करना प्रभु। ज्योति के कामों के बारे में आज हमने देखा है प्रभु जी, जो ज्योति के संतान है उनके जीवन से भलाई और धार्मिकता और सत्य प्रकट होना जरूरी है। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से भलाई और पिता परमेश्वर धार्मिकता और सत्य प्रकट करने के लिए हमें अनुग्रह करना प्रभु। जितने लोग इसे सुने प्रभु जी, उनको अब आशीष करना, लगातार आपके ज्योति बनकर हम उनका जीवन बिताने के लिए, हमारे जीवन बिताने के लिए आप हमें अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।